हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपकी सेवा में, भगवान के गुणगान में एक दो शब्द या कुछ वाक्य में कह सकूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद का एक छोटा सा प्रसंग पे चर्चा करेंगे। तो ये प्रसंग है जब कंस देखता है कि वो जो भी असुर वृंदावन भेज रहा है कृष्ण को मारने के लिए, और वो हर योजना में विफल हो रहा है, तब उसको लगता है कि कृष्ण को अगर मारना है तो ये जो मेरी योजना है जो विफल हो रही है उसका एक सोल्यूशन है, एक कि कृष्ण को क्यों ना वृंदावन से मथुरा लेके आ जाए और मथुरा में मैं खुद उसका वध कर दूंगा। तो ऐसे कंस को लगता है और इसके वजह से वो क्या करता है, अपने एक बहुत ही खास व्यक्ति अक्रूर को वृंदावन भेजने का योजना बनाता है। तो अब ये जो पूरा प्रसंग है हम इसमें देखेंगे कि जब अक्रूर को वृंदावन भेजने के लिए कंस उसको चुनता है, तो अक्रूर जो भगवान के बहुत ही उत्तम भक्त है, उनकी चेतना क्या है, उनका मूड क्या है। और उसी तरह से जब भी हम धाम में प्रवेश करेंगे या हमें धाम में जाने का जब अवसर मिलेगा, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से हम भी उसी चेतना में अगर रह सकते हैं तो बहुत ही हमारा धाम जाने का जो हमको अवसर मिलेगा वो सफल हो सकता है। तो जैसे ही अक्रूर को पता चलता है कि कंस उसको वृंदावन भेज रहा है कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए, तो सबसे पहले वो बहुत प्रसन्न होता है कि उसको भगवान, क्योंकि वो भगवान को उसको पता था कि कृष्ण भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रसन्न होता है और फिर उसको लगता है कि लेकिन मैं तो सबसे अयोग्य व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं तो कंस के पार्टी से हूँ, हाँ, असुर के पार्टी से, तो मैं अयोग्य हूँ। तो आचार्य हमको समझाते हैं कि सबसे पहली हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि हमें हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को लगता है कि उसने अपने साधना के बल पे, 16 माला के बल पे या 4 नियम पालन करने के बल पे, अगर उसको कभी भी लगता है, अगर किसी भक्त को अभी मैं योग्य हूँ हाँ वृंदावन धाम या किसी धाम में प्रवेश करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति सबसे अयोग्य है। तो सबसे पहला गुण जो हमको अक्रूर जी दिखाते हैं कि हमें हमेशा अयोग्य सोचना चाहिए। फिर अगर मैं अयोग्य हूँ तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फिर हमको हमेशा आशाबद्ध होना चाहिए, भले ही मैं अयोग्य हूँ। तो अक्रूर जी सोचते हैं भले मैं अयोग्य हूँ लेकिन मेरे जो स्वामी है हाँ वो तो अच्युत दर्शनम, उन्होंने तो मतलब उनको जो जो असुर उनको मारने आए थे, पूतना जैसे राक्षसी, उन्होंने उनको माता का स्थान दिया और जितने भी असुर वहां पे वृंदावन में गए थे हाँ उन्होंने उनका उद्धार किया। तो भले मैं अयोग्य हूँ लेकिन जो मेरे स्वामी है वो क्या है, वो तो पूरी तरह से योग्य है। तो उसी तरह से हमको भी जो सेकंड क्वालिटी है, गुण है, वी शुड बी होपफुल। हाँ, देर आर, अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, एक है होपलेस और एक है होपफुल। तो प्रभुपाद कहते थे कि कलयुग के जितने भी जीव है ये सारे होपलेस है, किसी काम के नहीं, भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमको आशाबद्ध होना चाहिए, हमको होपफुल होना चाहिए कि भले ही हम अयोग्य है लेकिन हम किसके हाथ में है, हम किसके आश्रय में है, हम प्रभुपाद के आश्रय में है, हम गुरु के आश्रय में है, हम वरिष्ठ जो शुद्ध वैष्णव है उनके आश्रय में है। तो सेकेंड क्वालिटी क्या है, भले ही हम अयोग्य है हमको फिर भी आशाबद्ध होना चाहिए कि मेरा उद्धार हो सकता है, क्योंकि मैं किसके आश्रय में हूँ, हाँ प्रभुपाद गुरु वैष्णव। तो जैसे ही वो इस तरह से एक सुंदर सा रथ, नया रथ
उसके लिए दिया जाता है। वो रथ पे सवार होके वृंदावन के लिए निकलते हैं और पूरे सफर में वो इतने भगवान के गुण रूप लीला नाम इत्यादि में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। तो हमें भी जब हम किसी यात्रा में जा रहे, धाम में जा रहे हैं, हमको पूरे सफर में पूरी तरह से भगवान के लीलाओं में, उनके रूप में, उनके नाम में, उनके उसमें मग्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं धाम पहुंचूंगा फिर मैं अपनी भक्ति शुरू करूंगा, अब सफर में थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ। नहीं, अक्रूर जी पूरी तरह से इतने वो मग्न हो गए थे, इतने लीन हो गए थे, उनको पता भी नहीं चला कि वृंदावन धाम के सीमा पे वो पहुंच गए थे। तो हमें भी इसी तरह से हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला में मग्न होना चाहिए। और जैसे वो सीमा पे पहुंच जाते हैं वृंदावन के, और जब वो देखते हैं व्रज धूलि और उस पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पद चिन्ह, उनके कमल चरण के जब पद चिन्ह वो देखते हैं, वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो रथ से कूद जाते हैं और उस ब्रज में क्या करते, लोटपोट होने लगते हैं। और इस तरह से वो क्या दिखा रहे हैं कि हमें हमेशा जो व्रज धूलि है उसका आश्रय लेना चाहिए। ऐसे कहा जाता है जो व्रज धूलि का जो एक कण है उसकी तुलना आप पूरे वैकुंठ के ऐश्वर्य से भी नहीं कर सकते। अ ग्रेन ऑफ डस्ट इन वृंदावन इज मोर ऑपुलेंट देन, इज मोर वैल्यूएबल देन ऑल द ऑपुलेंट्स ऑफ वैकुंठा। तो वैकुंठ में इतना सारा ऐश्वर्य है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर उसकी तुलना आप वृंदावन के जो व्रज की धूलि है उसका एक कण से भी नहीं कर सकते। और जैसे वो इस व्रज की धूलि का आश्रय लेते हैं, वो गुणों का तीन गुण दर्शा रहे हैं। एक है अभय, ही शोइंग हिज एग्जिबिटिंग थ्री क्वालिटीज। एक है अभय, फियरलेसनेस। सेकेंड, प्राइडलेसनेस, अभिमान शून्य। और तीसरा, फ्री फ्रॉम लेमेंटेशन। तो कैसे, तो जैसे अभी वो अक्रूर जी किसके लिए, किसके सेवक है, कंस के। तो वो ऐसा नहीं सोचते अरे कंस तो कृष्ण को अपना शत्रु मानता है, और अगर उनको एक समाचार मिल गया कि मैं इस ब्रज की धूलि में लोटपोट हो रहा हूँ, तो क्या होगा, अरे कंस को तो बहुत क्रोध आएगा, वो तो मुझे मार डालेगा। तो इस तरह से वो ऐसा नहीं सोचते। तो इसी तरह से भक्ति भी हमको निडर होके करना चाहिए है। हम कहते हैं ना भव सागर, ये भव सागर भी है और भय का सागर है। हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में भय से जी रहा है। हर किसी को भय है। एक धनी व्यक्ति भी भय से जी रहा है, एक जो क्या कहते हैं जिसके पास धन नहीं है वो भी भय से, तो हर कोई भय से जी रहा है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, अक्रूर जी से हम सीख सकते हैं, हमको निडर होके भक्ति करना चाहिए। रक्षिषि इति विश्वासो, जो शरणागति के जो छह मुख्य लक्षण है उसमें से एक क्या है, हमें विश्वास होना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। माँ सुच, भगवान कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, आखिर में क्या कहते हैं, माँ सुच, डरिए मत, मैं हूं। तो इस तरह से पहला जो लक्षण क्या है, अभय, फियरलेसनेस। सेकेंड, प्राइडलेसनेस, अभिमान शून्य। अभी देखा जाए तो व्रजवासी क्या है, वो तो ग्वाले है, और अक्रूर जी क्या है, क्षत्रिय। तो भौतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो अक्रूर जी का स्तर बहुत ऊंचा है एक्सटर्नली, क्योंकि वो तो एक क्षत्रिय और ये तो ग्वाल बाल। तो इधर यहाँ पे वो प्राइडलेसनेस। तो हम कभी कभी, हम लोग भक्ति में भी आने के बाद भी कभी कभी हम अपना पोजीशन, अपना ऐश्वर्य, अपना नाम, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमको लगता है कि ये भक्त छोटा है, ये बड़ा है, मेरे पास ये पोजीशन है, मेरे पास इतना ज्ञान है। तो इस तरह का अगर हमारी मनस्थिति रहेगी तो हम कभी भी धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा हमें अभिमान शून्य, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नगर विदाय। तो भगवान स्वयं अपने भी उदाहरण से, नित्यानंद प्रभु, तो इस तरह से अक्रूर जी, ये दूसरा क्या दिखा रहे, प्राइडलेसनेस, बिना कोई अभिमान के उस व्रज में वो लोटपोट होते हैं। और तीसरा, फ्री फ्रॉम लेमेंटेशन, कोई विलाप नहीं करते। वो ये नहीं सोचते अरे अगर कंस को ये पता चल जाएगा, एक तो मुझे मार डालेगा, फिर मेरे परिवार को बहिष्कार कर देगा, राज्य से निकाल देगा, उनका क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। तो बहुत टाइम हम लोग कहते हैं ना, या तो हम आ, एक तो हमारा मनस्थिति होता है किसी चीज का आशा करना या किसी चीज पे शोक मनाना। तो भक्ति में हम लोगों को किसी चीज के ऊपर
लेमेंटेशन, विलाप नहीं करना चाहे, वो इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचते। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे इस छोटे से प्रसंग में, तो हमको क्या करना है, जब भी हम भक्ति में आते हैं या हम किसी धाम में जा रहे हैं, तो हमारी मनोस्थिति पहले हमको अयोग्य सोचना है। तो अगर मैं अयोग्य हूं तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमें आशाबद्ध होना चाहिए। हमारे गुरु का आश्रय है, प्रभुपाद का आश्रय, इसलिए मैं भक्ति में इनके कृपा से आगे बढ़ सकता हूँ, तो इस तरह से हमें आशाबद्ध होना चाहिए। तीसरा क्या है, हमेशा मग्न, भगवान के रूप गुण लीला नाम इत्यादि में हमेशा मग्न रहना चाहिए। चौथा, हमें धाम के जो रज है उसमें शुद्ध भक्त हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त उत्तिष्ठ, यह तीन महाबल। भक्ति में बढ़ने के लिए ये तीन बहुत बड़े हमारे सहाय कार्य है। तो इस तरह से हमें धाम के जो धूलि है उसका आश्रय लेना है। और जब हम वो आश्रय लेते हैं तो हम तीन चीज का प्रदर्शन करते हैं। एक है हम अभय हो जाते हैं, हम अभिमान शून्य, और तीसरा कि विलाप से बचते हैं। और आखिर में जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन यह कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेम पुमार्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र धारो न परा। तो हम सारे गौड़ीय वैष्णव के लिए हमारा जो आराध्य भगवान कौन है, जो मथुरा के कृष्ण नहीं, ना ही द्वारका के कृष्ण, कौन है हमारे, जो माकन चोर है, वृंदावन के कृष्ण। और आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस धाम, हमारा जो शाश्वत घर कहाँ है, गोलोक वृंदावन। और हमें किस तरह से भक्ति करनी है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु, जिस तरह से गोपियां, वृंदावन की गोपियां, गोप सखा जिस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, हमें उस तरह से हमारी भक्ति करनी चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। तो ये सारा जो भागवतम में इसका उल्लेख है। और हमारा अर्थ, हमारा सबसे ध्येय या गंतव्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, प्रेम पुमार तो महान, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारा सर्वोच्चम गोल है। और ये सारा हमको कौन बता रहे हैं, ये ओपिनियन किसका है, ये मत किसका है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र धारो न परह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सेवा के लिए आपकी सेवा करने का मौका मिला। तो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।